आज पति पत्नी संबंध झगड़े का पर्याय बनते जा रहा है। अगर उनमें झगड़ा न हो तो लोग आश्चर्य करते हैं। आखिर क्यों होता है पति पत्नी में झगड़ा और कैसे जाए इनसे परे। प्रश्न, ऐसा क्यों है कि प्रेम और विवाह अक्सर लोगों के बीच झगड़े का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। सद्गुरु कहते हैं, स्त्री और पुरुष शारीरिक तौर पर एक तरह से आपस में विपरीत है। प्रकृति ने हमें ऐसा ही बनाया है ताकि प्रजनन हो सके और अगली पीढ़ी की संभावना बनी रहे। यदि ऐसा जरूरी नहीं होता, आकाश से ही बच्चे नीचे भेजे जाते, तो अगली पीढ़ी के लिए स्त्री और पुरुष को एक साथ काम करने की जरूरत नहीं होती। अगर प्रजनन प्रक्रिया अपने आप में ऐसी गहरी मजबूरी न होती तो लोग प्रजनन नहीं करते। आपके शरीर की हर कोशिका, जिसमें दिमाग की कोशिका भी शामिल है, हार्मोन्स के अधीन हो जाते हैं और आपको उस दिशा में जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। किसी व्यक्ति को उस हालात से ऊपर उठने के लिए बहुत अधिक बुद्धि चाहिए, नहीं तो लगता है कि यही जीवन है, या आपको ऐसा ही एहसास दिलाता है। जब आप 10 या 11 साल के थे तब आपने इस बारे में सोचा तक नहीं था। दूसरे लोग जो भी करते थे आपको मजाकिया लगता था, पर अचानक शरीर में नए रसायन ने असर किया और अब यह सब हकीकत न लगने लगा। प्रकृति ने आपको एक ड्रग देकर बिगाड़ा ताकि आप उसका मकसद पूरा कर सके। प्रजनन के जरिए अपनी प्रजाति को बनाए रख सके। जब एक बार यह हो जाता है तो उसके बाद स्त्री और पुरुष साथ आने के लिए विवश हो जाते हैं, या दूसरे शब्दों में जब यह विवशता आती है तो दिमाग अपने आप काम करता है कि इसे बेहतरीन रूप कैसे दिया जा सकता है। बुनियादी तौर पर दुर्भाग्य से एक संबंध एक दूसरे का इस्तेमाल करने की नीयत के साथ पनप रहे हैं। यह लेने और देने का संबंध होता है। जब आप हर रोज लेन देन करते हैं तो हमेशा एक इंसान को लगता है मैं तो ज्यादा दे रहा हूं और सामने वाला कम दे रहा है। समाज ने आपको हमेशा यही सिखाया कि चतुर बनते हुए कम दो और ज्यादा लो, चाहे बाजार हो या विवाह, गणित यही रहता है। यही वजह है कि प्रेम की इतनी बात होती है ताकि आप इस गणित से उबर सके। जब आप किसी के साथ भावुकता में खोए हो तो आप इस गणित से आगे निकल जाते हैं। तब आपके मन में यह बात होती है, मैंने क्या पाया यह मायने नहीं रखता, यह बात ज्यादा मायने रखती है कि मैंने क्या दिया। संबंध तक खूबसूरती से चलता है जब वो उस भावनात्मक गहराई के स्तर पर हो। जब वह भावनात्मक गहराई नहीं बचती तो केवल लेन देन ही शेष रहता है। आप अपने काम में, अपने पड़ोसियों के साथ और बहुत सारे लोगों के साथ लेन देन करते हैं, पर वह सीमित होता है। परंतु विवाह में यह लगातार जारी रहता है और आप उस व्यक्ति के साथ हमेशा के लिए बंध जाते हैं। आपको ऐसा लगने लगता है कि आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। जब आपके मन में यह बात आ जाती है तो केवल झगड़ा झगड़ा और झगड़ा ही बचा रहता है। केवल प्रेम की पलों में आप साथ होते हैं। जब प्रेम नहीं रहता तो साथ रहना भी कठिन हो जाता है। भावनात्मक और शारीरिक पहलू और साथ रहने और चीजें बांटने में भी झगड़ा ही रह जाता है। अगर ये सब झगड़ा
केवल पैसे को लेकर, मकान के लिए या ऐसे ही किसी और बात के लिए होता तो समझौता हो जाता कि चलो ठीक है, घर का वह हिस्सा तुम्हारा और मैं इस हिस्से का इस्तेमाल करूंगा, तुम पकाओ मैं पैसा कमाऊंगा। पर यहाँ शरीर भी शामिल है, इसलिए बहुत आसानी से कोई एक ऐसा समझ सकता है कि इसका इस्तेमाल हो रहा है और फिर उनके बीच झगड़ा होने लगता है। प्रश्न तो समाधान क्या है? सद्गुरु कहते हैं आपको हर समय स्त्री और पुरुष बनना छोड़ना होगा। आपको दिन में 24 घंटे अपने स्त्रीत्व अथवा पौरुष को साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है। जीवन के कुछ पहलुओं में ऐसे हालात होंगे जहां आपको उसकी जरूरत होगी, बाकी समय आपको इनमें से कुछ भी बनने की जरूरत नहीं है। पर समाज ने आपको हमेशा इसी तरह रहना सिखाया है। आप जो भी पहनते हैं और अपने काम करते हैं, हर चीज में आपको एक खास तरह से ट्रेंड किया गया है ताकि आप एक निश्चित मकसद को पूरा कर सके। जब आप बार बार ऐसे हो जाते हैं, 24 घंटे औरत या 24 घंटे आदमी, तो आप परेशानी में पड़ते हैं। लेकिन अगर आपको पता हो कि बस जीवन का एक हिस्सा कैसे बनना है तो आप ठीक रहेंगे। और जब आपके सामने स्त्री या पुरुष बनने की जरूरत आएगी तो आप अपनी भूमिका बखूबी निभा लेंगे, तो जीवन का एक हिस्सा बनकर रहे। अगर आप ऐसे रहेंगे तो कोई संघर्ष नहीं होगा। दो इंसान कहीं बेहतर तरीके से साथ रह सकते हैं। स्त्री और पुरुष दो विवशताएं हैं। दो विवशता एक साथ नहीं रह सकती। आप खुद को अपनी लैंगिकता से जितना ज्यादा जोड़ेंगे उतना ही विवश होंगे। जब आप विवश होंगे तो दूसरों के साथ उलझेंगे और यही उलझन आपके लिए समस्या की वजह होगी। अगर आप खुद को औरत या मर्द होने से बहुत ज़्यादा न जोड़े और जीवन का अंश बनकर रहे तो आप देखेंगे कि आपका औरत या मर्द होना आपके जीवन की मामूली सी बात होगी। आपको अपने जीवन का ढांचा इसके आसपास बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी लैंगिकता के साथ अपनी पहचान नहीं जोड़ते तो आपकी बहुत सारी क्षमता सामने आ सकती है। लोग इतने ज़्यादा रचनात्मक हो सकते हैं और ऐसे कई तरह के काम कर सकते हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। धन्यवाद।